हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। मैं भी बहुत बढ़िया। और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और आज हम स्टार्ट करने वाले ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, पहले हमें ये समझना कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या और इसकी नीड हमें क्यों पड़ी है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिएगा, मैं बेसिकली बिस्किट बनाता हूँ। बिस्किट बनाता हूँ। बिस्किट की जो मेरी फैक्ट्री है, मान लेते हैं वो है सीतापुर जयपुर में। ठीक है, मैं क्या बनाता हूँ बच्चे? बिस्किट बनाता हूँ। और बिस्किट बनाने की जो मेरी फैक्ट्री है वो मेरी है सीतापुर जयपुर में। सीतापुर में मेरी फैक्ट्री है। अब है क्या है, एक फैक्ट्री सीतापुर में। चलो मैं छोटा सा थोड़ा एग्जांपल को और बड़ा कर देता हूँ। मान लीजिएगा मेरे पास तीन फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्री वन, फैक्ट्री टू और फैक्ट्री थ्री। ये तीनों की तीनों जयपुर में है। कहाँ है बच्चों? जयपुर में। तीनों तीनों कहाँ पर है? ये तीनों की तीनों जयपुर में है। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास जो बेकरीज हैं जयपुर के अंदर, क्योंकि मुझे सप्लाई जयपुर में करनी है इसकी, मुझे इनकी सप्लाई जयपुर में करनी है। मान लीजिए मेरे पास एक बेकरी वन है, एक बेकरी टू है, एक बेकरी थ्री है, बेकरी फोर है। ये मान लेते हैं हमारे पास सी स्कीम में है। ये हमारे पास जो है, ये मान लेते हैं हमारे पास है, कहें तो सी स्कीम हो गया विद्याधर नगर। ये मान लेते हैं हमारे पास है राजा पार्क। ये मान लेते हैं हमारे पास पड़ती है कहां पर आकर के, मान लेते हैं टोंक फटक। ये जो है हमारे पास सीतापुरा में है। ये हमारे पास जो दे रखी है, ये मान लेते हैं हमारे पास है बगरू में। एक जो है हमारे पास ये बना हुआ, ये बना चौमू के अंदर पास में है, जयपुर का इलाका है। तीन हमारे पास फैक्ट्रियां हैं, एक है सीतापुरा में, एक है हमारे पास बगरू के अंदर, एक है हमारे पास चौमू के अंदर। अब प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि हम जो इन फैक्ट्रियों से सप्लाई करने वाले हैं, क्या करेंगे बेटा? ये सप्लाई करेंगे, बोलो ना। आपके पास जो फैक्ट्री वो सप्लाई करेंगी, और जो आपकी ये बेकरीज है, ये आपकी डिमांड करती हैं। डिमांड मतलब इनको कितना चाहिए, जितनी इनकी चाहत है उतना हम इनको सप्लाई करते हैं। अब सवाल ये आता है कि जो सी स्कीम की बेकरी है, उसको हम माल सीतापुरा वाली फैक्ट्री से भेजें, या हम इसे बगरू वाली फैक्ट्री से भेजें, या हम इसको चौमो वाली फैक्ट्री से भेजें। यानी कि हमें कहां से माल भेजना चाहिए, कितनी क्वांटिटी भेजनी चाहिए, हम इसी चीज को एनालाइज करने के लिए इस टेक्निक को पढ़ते हैं। क्या इसका मोटिव समझ आ गया? यानी कि हमारे पास कुछ सोर्सेज होंगे, कुछ हमारे पास डेस्टिनेशंस होंगी। तो सोर्स और डेस्टिनेशन हमें ये देखना पड़ेगा, किस सोर्स से किस डेस्टिनेशन पर गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है, जिससे हमारी कॉस्ट को हम क्या कर सके मेरे बच्चे? मिनिमाइज कर सके। मेरी बात समझ में आ गई? मोटिव समझ में आ गया? यानी कि जो हमारे पास फैक्ट्रीज हैं, उस फैक्ट्री से हम किस डेस्टिनेशन पर किस बेकरीज को माल भेजें, जिससे हमारी कॉस्ट कम से कम हो सके। मैं डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा। हो सकता है सीतापुरा से आपको ओनली पूरे 15 किलोमीटर का दायरा पड़ी, बगरू से हो सकता है 30 किलोमीटर का दायरा पड़ जाए, चौमू से हम बात करते हैं हो सकता है आपके पास एक 20 किलोमीटर का दायरा पड़ जाए। डिस्टेंस इज रिलेवेंट, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें ये देखना है कि इसको भेजने की कॉस्ट क्या पड़ेगी एक यूनिट के। मान लो अपन सीतापुरा से भेजते हैं, तो सीतापुरा से माल को भेजने में 20 रुपए लगते हैं एक यूनिट को, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है। हम बगरू से भेजते हैं तो लगते हैं 10 रुपए, और जब हम बात करते हैं चौमू से तो लगते हैं हमारा 15 रुपए। तो आप कहां से भेजना पसंद करोगे? गुरुजी हम भेजना पसंद नहीं करेंगे बगरू से। सर ऐसे कैसे हो सकता है? डिस्टेंस ज्यादा है, कॉस्ट कम है, वो आती है। इसके लिए अब आपको अलग अलग एलिमेंट को क्या करना पड़ता है? एनालाइज करना पड़ता है। जैसे लेबर की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल की कॉस्ट की बात करते हैं। जैसे हम बात बगरू एक ग्रामीण इलाका है, तो वहां से ट्रांसपोर्टेशन वाले सस्ते में आ जाएंगे, लेबर भी आपके पास सस्ते में आ जाएगी, पेट्रोल डीजल का थोड़ा सा खर्च बढ़ेगा। लेकिन जहां पर पेट्रोल डीजल खर्च बढ़ रहा है
वहां पर आपकी लेबर की कॉस्ट बढ़ गई, लोडिंग की अनलोडिंग की कॉस्ट बढ़ गया, आपके पास फैक्ट्री का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है प्रोडक्ट का वो भी कम आया होगा, क्योंकि वहां पर बिल्डिंग का रेंट कम होगा, वहां की लेबर कम होगी, ठीक है, वहां की इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा इंपैक्ट नहीं आया होगा सर। तो आपको हर कॉस्ट एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कॉस्ट का। बट हमारे पास इतनी डेप्थ में जाना नहीं है, हमें सिंपल सा ये देखना कि भैया बताओ हमें किस वाली डेस्टिनेशन से, किस वाले सोर्स से किस वाले डेस्टिनेशन पर गुड्स भेजा जाए, जिससे हमारी कॉस्ट क्या हो सके, मिनिमम से मिनिमम हो सके। तो क्या इसका ऑब्जेक्ट समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया, ठीक है, ये तो होगी सीधी बात। अब हम बात कर लेते हैं थ्योरेटिकल, क्योंकि थ्योरेटिकल बात हमें करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत सारे एमसीक्यू से रिलेटेड भी आते हैं, तो वो हमें देखना है। जैसे इंटर में मान लो बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, तो एमसीक्यू का क्वेश्चन डेफिनेटली कहीं ना कहीं मिलेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स है इन विच गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द सेट ऑफ सोर्स, सोर्स का मतलब फैक्ट्री, टू ए सेट ऑफ डेस्टिनेशन, मतलब हमारे पास जहां पर हमारे पास बेकरीज हैं, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट ऑफ सप्लाई और द डिमांड सच एज द टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज मिनिमाइज, यानी कि क्या करना है कि आपको देखना पड़ेगा डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। अब हम जरूरी नहीं भाई, देखो जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि हम मान लो सीतापुर फैक्ट्री से भेज देते सीस की मली, उस बेकरी के अंदर माल भेज देते हैं, तो हो सकता है कि सीतापुर से डिमांड, उसकी प्रोडक्ट डिमांड ज्यादा हो, लेकिन सीतापुर वाले फैक्ट्री की सप्लाई कम हो, तो हो सकता है दो जगह से आपको माल मंगाना पड़ जाए। तो वो आपको कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, टोटल एग्रीगेशन देखनी पड़ेगी कि कितने माल कहां कहां से मंगाया जाए जिससे हम कॉस्ट हमारे पास कम आए, ठीक है, यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। आगे लिखा हुआ है कि आपको एक एमसीक्यू, सबसे अच्छी चीज देखिए एमसीक्यू की बहुत बेस्ट की चीज देखिए कि इट इज ऑल्सो समटाइम कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको भैया, हिचकॉक प्रॉब्लम के नाम से भी जाना जाता है। हिचकॉक प्रॉब्लम के नाम से क्यों जाता है? हिचकॉक ने इसको डेवलप किया था, ये एमसीक्यू है। इसको हम किसके नाम से जानते हैं? हिचकॉक के नाम से भी जानते हैं। ओरिजिनली डेवलप्ड बाय द फीएल, ये भैया देखो एफएल, हिचकॉक इन स्टडी टाइटल्स, यानी इसने, हिचकॉक ने इसको क्या किया था, इसने इसको डेवलप किया था। और इस बुक का नाम क्या बताओ? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए प्रोडक्ट फ्रॉम सेवरल सोर्सेज टू न्यूमरियस लोकेशंस, ये इसकी जो रिसर्च की बुक है उसका नाम है, ये टाइटल है। इस वाले जो किया था 1941 में किया था, इसके बाद वापस से 1947 में भी हुआ था इसके ऊपर रिसर्च। टीसी कूपमांस ने इंडिपेंडेंटली पब्लिश स्टडी की है, इसकी भी ये है। तो पहले सबसे 1941 में हुआ था जो कि एफ एल हिचकॉक ने किया था, उसके बाद 1947 में हुआ है, टी कूपमांस ने किया है इसको, उसके बुक का नाम भी इसने अलग दिया है। बुक का नाम याद रख लेना, हो जाए तो अच्छी बात है। सन 1941 47 दो आपको याद रखेंगे, पहले हिचकॉक है, दूसरा कौन सा प्लस कूपमांस है, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ और भी आता है क्या, सिस्टमेटिकली कुछ और बात, लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर्मेटिंग एंड एसोसिएट सिस्टम एंड प्रोसीजर सॉल्यूशन वाज गिवन बाय द जॉर्जियस एंड डिमाल्टिंग आफ्टर 1951, जो आपको दे रखा है देख लेना, ठीक है ना। हमारे पास जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स को हमें दो फेज में सॉल्व करना होगा। मैं बात कर रहा हूँ क्या बेटा, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व दो फेज में करेंगे। प्रॉब्लम जो होगी, प्रॉब्लम्स के अंदर दो चीजें लेके चलेंगे, पहला बेसिक फेजिबल सॉल्यूशन, फिर दूसरा ऑप्टिमिलिटी ऑप्टिमिलिटी टेस्ट, ठीक है ना। तो बेसिकली जो क्वेश्चंस इंटरमीडिएट पर आता है वो बेसिक से आता है, इसी से आता है, और फाइनल में ऑप्टिमिलिटी टेस्ट कराया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपका यहां तक भी जाता है, ठीक है। तो हमें दोनों चीजों को थोड़ा पढ़ना चाहिए जिससे हमें चीजें पता लग जाए, ठीक है। तो हमारे पास लिखा हुआ है क्या है, देखो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, ऑब्टेन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, पहले को बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है तो उसको टेस्ट करना पड़ेगा, और टेस्ट करने के बाद देखो कि क्या ऑप्टिमल सॉल्यूशन था, क्या वो नहीं था, तो फिर आपको आगे ऑप्टिमिलिटी टेस्ट यानी कि आपको अलग ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ भी जाना पड़ेगा। इसको एक बार के लिए आप होल्ड कर दो, इनको अभी कुछ टाइम के लिए आप होल्ड कर दो, ठीक है, अभी इनको थोड़ा देर होस्ट कर लो। इनिशियल के सॉल्व करने के हमारे पास तीन मेथड है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल तीन मेथड है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड, और वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, ठीक है, बाम बोलते हैं। बेसिकली ये इंटरमीडिएट दो हैं, एक तो है आपके पास क्या, रो मिनिमम, दूसरा है कॉलम मिनिमम, ठीक है ना, तो वो अलग अलग दे रखे हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो लीस्ट कॉस्ट मेथड है उन्हीं का मर्जिंग है ये दोनों मेथड का, ठीक है, जो इंटर में थोड़ा सा लिखा हुआ है टाइटल, अदरवाइज आपको जब गुरुजी पढ़ाते होंगे तो सीधा लीस्ट कॉस्ट मेथड पढ़ाते होंगे, किसी बच्चे ने स्टडी मेट को खोल के देखा हो, थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि सर यहाँ पर
4-5 मेथड दे रखे हैं, यहाँ 3 मेथड ही क्यों है? ठीक है, वहां पर 2 मेथड का क्या बेटा ये इंक्लूजन है इसमें। चलिए, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर क्या है, यानी कि यहां पर क्वेश्चन को दो फेज में सॉल्व करेंगे। पहला है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, दूसरा है आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन। मैं बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन की बात करता हूं। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन की बात करते हो तो हमारे पास 3 अप्रोचेज हैं। कितनी बेटा? 3। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है, लीस्ट कॉस्ट मेथड है, दूसरा है वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड, जिसे बाम के नाम से भी शॉर्ट में हम बोलते हैं। क्लियर है? ये तीनों के तीनों मेथड बेसिक से हैं बेटा, बेसिक में है। जब हम बात करते हैं ऑप्टिमल की, जब बात करते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन की, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन में ओनली फॉर वाम काम आता है। कौन सा बेटा? वाम काम आता है। ठीक है, वाम के अंदर हम आगे चलते हैं, मोडी नाम का आता है। मोडी, मोडी यानी कि यदि हमारे पास ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है तो फिर उसको हम क्या करते हैं, ऑप्टिमल करने के लिए एक मोडी नाम की अप्रोच लगाते हैं। उसको हम आगे बात करेंगे। ठीक है ना? तो यानी कि बेसिक का क्वेश्चन आएगा तो तीनों किसी भी अप्रोच से आ सकता है। ठीक है, जिसमें आप इंपॉर्टेंट इसको लेकर के चलते हैं। ठीक है ना? अदरवाइज जब हम बात करते हैं ऑप्टिमल की, तो ऑप्टिमल में ओनली फॉर सीधा हम वाम की बात करेंगे और वाम के अंदर इंक्लूड कर देंगे मोडी को। किसको कर देंगे बेटा? मोडी को। ठीक है ना? तो हमारे पास समझ में आ गया होगा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन की। जब हम बात कर रहे हैं तो तीनों मेथड हैं, तीनों मेथड के वन बाय वन करके सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। देखो, पहला कहता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का मतलब है कॉस्ट इज इररिलेवेंट। आप कॉस्ट को दिमाग में नहीं रखना है, आप सीधा मैट्रिक्स पकड़ोगे। मैट्रिक्स का जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, आप डायरेक्टली उसमें डिमांड सप्लाई को मीट आउट करोगे। जैसे एग्जांपल के मैं एक ही चीज को लेकर के चलूंगा आपके सामने, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है ना? मैंने बेसिकली आपको एक इसका कहें तो एक बेसिक जो है, बेसिक बेसिक कंसेप्ट मैं आपको समझा चुका हूं। एक बार और समझ लो। मान लो फैक्ट्री 1 है, फैक्ट्री 2 है और फैक्ट्री 3 है। ये वेयर हाउस 1 है, वेयर हाउस के से ले लो। ये रहते हैं आपके पास क्या? सेल्समैन 1, सेल्समैन 2, सेल्समैन 3। ठीक है ना? हम क्या कहना चाहते हैं कि फैक्ट्री 1 से S1 को कितना माल भेजा जाए जिससे कॉस्ट कम हो, फैक्ट्री 1 से S2 को कितना माल भेजा जाए कॉस्ट कम हो जाए, फैक्ट्री 1 से इसको कितना माल भेजा जाए जिससे कॉस्ट कम आ जाए, F2 से इतना इसको कितना भेजा जाए कॉस्ट कम आ जाए, इसको कितना भेजा जाए जिससे कॉस्ट कम आ जाए, इसको कितना भेजा जाए जिससे कॉस्ट कम आ जाए। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? इसी को बोलते सोर्स, इसको बोलते सोर्स, इसको बोलते डेस्टिनेशन। क्या बोलते हैं हम? इसको सेट ऑफ सोर्स बोलते हैं, इसको हम सेट ऑफ डेस्टिनेशन बोलते हैं। तो किस किस सोर्स से किस डेस्टिनेशन को गुड्स भेजा जाए जिससे हमारी कॉस्ट क्या जाए बेटा? मिनिमम आ जाए। इसकी हम बात पहले ही हम कर चुके हैं। ठीक है? दूसरा, कुछ चीजों को बात करने से पहले फंडामेंटल कुछ समझ लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला देखोगे आप, पहला, पहले देखो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड का मतलब क्या है? बैलेंस का मतलब है डिमांड इक्वल हो जाए सप्लाई। पहला चेक ही करोगे, इसका मतलब डिमांड डज नॉट इक्वल टू सप्लाई। इसमें पहले डमी क्रिएट करोगे, वो सप्लाई के रेस्पेक्ट में हो सकती है और वो डिमांड की सब रेस्पेक्ट में भी हो सकती है। मेरी बात क्लियर है? वो सप्लाई डिमांड के रेस्पेक्ट में हो सकती है और आपके पास सप्लाई के रेस्पेक्ट में भी हो सकती है। ठीक है? तो इसको क्या करो बेटा? कन्वर्ट इनटू बैलेंस्ड प्रॉब्लम। बैलेंस्ड प्रॉब्लम। ठीक है, फिर आप सीधा होगे। पॉइंट नंबर बी, आप ये देखोगे, आप ये देखोगे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का ऑब्जेक्ट क्या है। एज क्या हो सकता है बताओ? मिनिमाइजेशन हो सकती है,
मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है और मैक्सिमाइजेशन की भी हो सकती है। यदि मैक्सिमाइजेशन की है, कन्वर्ट करोगे इनटू मिनिमाइजेशन में। और ये बता रखा किसका, बताओ? बाई यूजिंग बाई लॉस मैट्रिक्स। आप लॉस मैट्रिक्स का उपयोग करोगी। और लॉस मैट्रिक्स कैसे बनती है ये मैं चर्चा पिछले सेशन में भी कर चुका हूं, जब हमने असाइनमेंट पढ़ा था वहां भी बात की थी हम लोगों ने, ठीक है ना? तो डेफिनेटली आप वहां सेम करोगे, ठीक है। उसके बाद आप स्टेप्स लगाओगे। पहला क्या देखना, डिमांड सप्लाई इक्वल है नहीं है। डिमांड और सप्लाई इक्वल होना बहुत जरूरी नहीं है, तो डमी क्रिएट करो, बात को आगे बढ़ाओ, ठीक है। दूसरा आपको देखना मिनिमाइज प्रॉब्लम है या मैक्सिमाइज प्रॉब्लम है। फिर आपको मैक्सिमाइज से तो कन्वर्ट करना मिनिमाइज में, देन उसके बाद आप मिनिमाइज के कंसेप्ट लगाओगे। मिनिमाइज किया है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं किसकी, टेक्निक्स की। अब हम बात करते हैं किसकी, बेटा बताओ? बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। मेथड्स बताओ कितने हमारे पास? तीन। पहला कौन सा है? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड और वॉवल अप्रोक्सीमेशन मेथड। अब हम बात करने वाले पहले की। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। अब हम इसकी बात करते हैं। मैं एग्जाम्पल से बातों को समझाता चल रहा हूं, फिर मैं धीरे धीरे बातों को लेके चलूंगा। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। मेरे पास दे रखा मान लो वेयर हाउस 1, वेयर हाउस 2, वेयर हाउस 3, डिस्ट्रीब्यूटर 1, डिस्ट्रीब्यूटर 2 और डिस्ट्रीब्यूटर 3। ये जरूरी नहीं कि आपका नंबर ऑफ सोर्स, इसको क्या बोलते बेटा हम? सोर्स। इसको क्या बोलते बताओ हम? डेस्टिनेशन। जहां पर जाना है डेस्टिनेशन, जहां से जा रहा है सोर्स, ठीक है। जरूरी नहीं कि सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों इक्वल हों। इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब इस बात से कि डिमांड, यानी ये जो है हमारे पास, ये सप्लाई यूनिट है, ये सप्लाई करती है, ये हमारे पास डिमांडिंग यूनिट है। आपको देखना ये कि आपके पास सप्लाई और डिमांड दोनों बराबर होनी चाहिए। यदि दोनों बराबर है तो इसका मतलब हम सही तरीके से क्या कर पाएंगे बेटा, हम ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे प्रॉपरली। कहीं से कम माल है, कहीं से ज्यादा है, मान लो डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो इनबैलेंस्ड हो जाएगी और समस्या बढ़ जाएगी वहां पर ना। तो अनबैलेंस के अंदर हमें चीजों को हटाना है, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर क्वेश्चन को थोड़ा सा और समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन को और बढ़िया से हम समझने की कोशिश करते हैं। आपकी अप्रोच बोलती है कि देखो भैया, वेयर हाउस 1 से डिस्ट्रीब्यूटर 1 को जब हम माल भेजते हैं तो हमारी कॉस्ट आती है 1 यूनिट पर 10 रुपए। ये कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है। जब वेयर हाउस 1 से हम डिस्ट्रीब्यूटर 2 को भेजते हैं तो कॉस्ट आती है 8 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। सिमिलर पैटर्न पर जब हम यहां भेजते हैं कॉस्ट आती है हमारे पास 12 रुपीज की। वेयर हाउस 2 से डिस्ट्रीब्यूटर 1 को भेजते तो 9 रुपए की कॉस्ट आती है, यहां पर 10 रुपीज की आती है और यहां पर 8 रुपीज की आती है। सिमिलर हम इस बात की बात करते तो आती है 5 आती है, यहां आई हमारे पास आकर के 4 है, यहां पर आकर के 5 है, ठीक है। हम डिमांड की बात करते हैं तो इसकी जो डिमांड है यानी इनकी क्या होगी बेटा, इनकी क्या होगी, सप्लाई। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये क्या है, यहां पर क्या आएगी, सप्लाई। किसकी है, इनकी। वेयर हाउस 1 के पास सप्लाई है 500 यूनिट की, इसके पास है 400 यूनिट की,
इसके पास है 600 यूनिट की, ये सप्लाई है, वेयर हाउस 1 इतनी सप्लाई करता है, ये इसके इतने पास है, वेयर हाउस 3 के पास इतने पास, उनके पास क्या है, माल पड़ा हुआ है। हम जो डिमांड की बात कर रहे हैं, तो डिमांड बताओ किसकी होगी, डिस्ट्रीब्यूटर 1 की। इसके पास डिमांड है 800 की, इसके पास डिमांड है 400 की, और इसके पास जो डिमांड है 300 की। तो हमने देखा इसके पास 1500 की सप्लाई है और इनके पास 1500 की डिमांड है, तो बोथ आर इक्वल, तो बैलेंस प्रॉब्लम है। सबसे पहले हमने यही देखा था हमें बैलेंस प्रॉब्लम है, अनबैलेंस प्रॉब्लम ये देखना पड़ेगा। तो डिमांड और सप्लाई यहां पर इक्वल है, इसका मतलब बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। दूसरा हमें देखना पड़ेगा क्या, ये मिनिमाइजेशन की है या मैक्सिमाइजेशन की है, तो यहाँ पर कॉस्ट एलिमेंट दे रखा है, तो इसका मतलब हमारे पास ये मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो क्या है, मेथड 1 क्या बोलता है, मेथड 1 बोलता है कि आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर लेना है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का मतलब क्या है, मैं यहां पर सॉल्यूशन ले रहा हूं, ठीक है ना, मैं क्या कर रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में निकाल रहा हूं यहां पर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। देखो यहां पर क्या है, पहला क्या है, कॉस्ट मैट्रिक्स, इनमें क्या मैट्रिक्स, मुझे थोड़ा टाइम लगता है बेटा। चलिए, वेयर हाउस 1, वेयर हाउस 2, वेयर हाउस 3, दिस टू 1, 2 और 3, ठीक है ना। कॉस्ट देखिए 10, 8, 12, 9, 10, 8, 5, 4 और 5, ठीक है। ये मेथड क्या बोलता है, मेथड सिंपल बोलता है, देखो आपके मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ये वाला कोना लेना बस आपको, जो भी रिमेनिंग मैट्रिक्स है, उस रिमेनिंग मैट्रिक्स का जो कोना है नॉर्थ वेस्ट का, इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, इस वाले कॉर्नर पर जो भी एक कोना आने वाला है उसी को एलोकेट कर दो, इस मैट्रिक्स का ये वाला है। तो देखो डिमांड कितनी बेटा, यहां पर यहां हम बात कर लें 800, 400 और 300, सप्लाई 500, 400 और यहाँ कितनी है 600, ठीक है ना। अब देखो यहां पर मुझे देना है, मुझे मिनिमम कॉस्ट में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पर एलोकेट करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो मुझे यहां करना है। तो बताओ इसके पास सप्लाई कितनी है, सप्लाई कितनी है 500 की, डिमांड कितनी है 800 की। आप 800 मांगते हो, लेकिन सामने वाली जो यूनिट है, जो वेयर हाउस है, उसमें अवेलेबिलिटी कितनी है 500 की। तो बताओ मैक्सिमम में इस WH यानी वेयर हाउस 1 से डिस्ट्रीब्यूटर 1 को मैं कितना दे पाऊंगा, सिर्फ 500 ओनली, ठीक है। ये हो गया जीरो, यहाँ पर अभी भी 300 की बची हुई डिमांड है, ठीक है। जिधर हो जाए उसको मैट्रिक्स को काट दोगे, उस मैट्रिक्स को काट दोगे, इसको काट दोगे, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, अब आपके पास मैट्रिक्स कौन सी बची, गुरुजी मैट्रिक्स ओनली फॉर ये वाली बची। अब देखो ना, ओनली फॉर मैट्रिक्स ये बची आपके पास ना, ये वाला, ये हाईलाइट नहीं हो पा रहा ना, चलो कोई नहीं। मैट्रिक्स आपके पास ओनली फॉर ये बची, ये बची, बोलो, ये बची नहीं, ये नहीं बची। मैट्रिक्स बताओ कौन सी बची है, ये नहीं बची है मैट्रिक्स, बची हमारे पास ये वाली, ये वाली मैट्रिक्स बची, बोलो हाँ है ना। अब इस मैट्रिक्स का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा, सर ये वाला हुआ, इसका मतलब यहां एलोकेट करना है। यहां डिमांड कितनी 300 की, सप्लाई कितनी 400 की, तो बताओ कितना दे पाऊंगा, सर जितनी आपके पास दो में मिनिमम है 300 का, ये जीरो हो गया, यहां पर 100 बचा हुआ है, तो इसका मतलब हमारे पास मैट्रिक्स का ये वाला पार्ट कट गया, पहले ये कटा था। अब बताओ मैट्रिक्स कौन सी बची, अब गुरुजी मैट्रिक्स ये बचा बस, ये बचा, मैं समझाने की वजह से काटा पीटी दिख रही है आपको ना, अगर आपको दिक्कत नहीं है। अब इसका ये वाला कॉर्नर बचा,
ये वाला कॉर्नर है। तो यहां डिमांड सप्लाई देख लो कितनी है। यहां डिमांड सप्लाई की जब हम बात कर रहे हैं तो डिमांड है हमारे पास 400 की, सप्लाई 100 की, 100 दे पाएंगे। ये 0 हो गया या 300 बचा है। तो अब आपका ये भी कट गया। अब ओनली फॉर ये वाली मैट्रिक्स बची है। ठीक है, ये मैट्रिक्स बची है। तो यहां देखो डिमांड सप्लाई कितनी, 600 की, 300 या 300 या, पहले यहां दे दो और फिर यहां दे दो। ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, ये भी 0 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये कुछ समझ में आ रहा है आपको। यही चीज आपको यहां पर देखनी है, यही चीज आपको यहां समझानी है। यानी कि आपको जो मैट्रिक्स है उसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर देखना है। अब मैं यहां पर बात करूं किसकी, बताओ, कैलकुलेट कॉस्ट। तो देखो, वेयर हाउस 1 था, वेयर हाउस 2 था, वेयर हाउस 3 था। ठीक है, ऐसे मत करो इसको। अब कॉस्ट सीधी निकालो। 500 यूनिट मल्टीप्लाई कॉस्ट थी 10, प्लस फिर हम 300 यूनिट दी थी, 300 यूनिट मल्टीप्लाई 9, प्लस फिर आपने 300 यूनिट दिए हैं 4 के हिसाब से, प्लस फिर 300 दिए आपने 5 के हिसाब से। जो भी कॉस्ट आएगी निकाल लो आप लोग, कितना आ रहा है देखो एक बार। जो भी आ रहा होगा निकाल लो। मैं कैलकुलेटर आता हूँ बेटा एक बार। कितनी कॉस्ट आ रही है, 5, 300 × 9, 300 × 4, 300 × 5, 500 × 10, 10,400। दैट इज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मेरी बात समझ में आ रही है। ये आपका यहाँ है। अब आप स्टडी मेट की तरफ भी आओगे। ये तो लीस्ट कॉस्ट का मेथड है। ये सीएमए फाइनल का है। मैं टेक्निक पढ़वा देता हूँ आपके लिए एक बार। आप एक बार थ्योरम पर आ जाओ। आओ, ये रहा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, है ना। दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल मेथड्स मेंशन अबव द ऑप्टेन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। सबसे सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं। आपको कॉर्नर देखना है नॉर्थ वेस्ट वाला कौन सा है, वहां लगाओ और आप डायरेक्टली क्या कर दो, डिमांड सप्लाई को मीट आउट करो। ऑफ ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम द नेम ऑफ द मेथड इज ड्राइव फ्रॉम द फैक्ट दैट द सॉल्यूशन बिगिन बाय द एलोकेटिंग मैक्सिमम पॉसिबल क्वांटिटी टू द नॉर्थ वेस्ट और टॉप लेफ्ट कॉर्नर। जो टॉप में लेफ्ट कॉर्नर है वही लेना है आपको, या इसको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है of that क्या दे रखा है, ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स गिवन, स्टेप बाय स्टेप मेथोडोलॉजी ऑफ सॉल्यूशन गिवन बिलो। आपको नीचे पूरे स्टेप दे रखे हैं। एलोकेट एज मेनी यूनिट्स एज पॉसिबल इन द नॉर्थ वेस्ट और लेफ्ट टॉप कॉर्नर। आपको जितनी कोशिश है, जितनी हो सकता है, आपको टॉप अप पे जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है उस पर एलोकेट करना है। अब आपको मैंने बताया था डिमांड और सप्लाई को देखना पड़ेगा। डिमांड सप्लाई को कैसे देखना पड़ेगा अपन को, दोनों में से जो भी कम है भाई, मान लो आपका सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो डिमांड भाई मैं ले ही नहीं सकता ज्यादा, तो मैं उतना ही लूंगा ना। यानी कि हमेशा डिमांड सप्लाई दोनों में देखना पड़ेगा। डिमांड कम है तो आपको वहां कम अलॉट करना पड़ेगा, सप्लाई कम है तो सप्लाई कम करना पड़ेगा। पिच अपने लेस आप रटने का तरीका ये देख सकते हो। अदरवाइज लॉजिक देखना पड़ेगा आप कितना ले सकते हो और कितना वो दे सकता है। आपको जहां पर दोनों पार्टी एग्री कर रही है उस लेवल को बोलते हैं क्या, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पर एलोकेट करेंगे। ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स by maintain supply demand constraint corresponding to this cell. In fact, minimum of the value of supply demand corresponding the dimension cell should be allocated. वो आपको देख लेना। Subtract the quantity allocate in the previous step from the supply demand figures of the, ये कुछ लिखा हुआ देखो, मैंने यही किया था आपके लिए। मैंने सबसे पहले क्या देखा था,
सबसे पहले मैंने देखा था कि ये जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है हमें जितना मैक्सिमम कर सकते हैं एलोकेट करना है। 500 की सप्लाई थी, 4 800 की डिमांड थी, हम मांगते हैं 800, लेकिन दे कितना सकता था हमारा 500, तो 500 इससे ले लेंगे। तो बोला कि फिर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या बताया, सब्सट्रैक्ट कर डालो। मतलब यहाँ कितना था बताओ, हमने 500 दे दिया तो यहाँ पर 500 जीरो हो गया, यहाँ पर 800 500 दिया तो हमारे पास बच गया 300 का। तो ये वाला सब्सट्रैक्ट कर दिया। कहने का मतलब ये है डिमांड और सप्लाई को जैसे एक स्टेप पूरा हो जाए आप उसको अपडेट कर दो। फिर अपडेट करने के बाद जिधर की जीरो हो जाता है, जिधर की सप्लाई डिमांड जीरो हो रही है, उस कॉलम को काट दो या उस रो को या उस सेल को आप डिलीट कर दो। बची हुई जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स में वापस से फिर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को फिर चेक करो। ठीक है ना, थर्ड स्टेप में भी ये लिखा होगा। आओ, क्या लिखा हुआ देखो, सब्सट्रैक्ट क्वांटिटी यानी मैं कहूं अपडेट डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, डिमांड सप्लाई क्या करना बेटा, अपडेट करना है। ठीक है ना, चलिए आगे देखो क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है क्या, depending on which of the value of supply demands exhausted fully in step before, follow either one of the step mentioned below। क्या लिखा, if the supply for the first row is exhausted then move down the first cell and the second row। ये सारी जो लैंग्वेज लिखी हुई ना, वही लिखा हुआ है कि आप आगे बढ़ते जाओ, उस लाइन को डिलीट करते जाओ, रिमेनिंग जो टेबल बचते हैं उसका फिर से नॉर्थ वेस्ट एंड टॉप अप देखो उसका, उसके बाद उसको करते जाओ और तब तक चलते रहो डिमांड सप्लाई पूरी ना हो जाए। ठीक है ना, we continue the procedure until total available quantity is fully allocate in the cell or the required demand supply zero, सारी जीरो हो जाए वहां रुक जाना। in case of any cell the supply demand both exhausted at time, जहां पर दोनों खत्म हो जाए, इन अदर वर्ड सप्लाई बराबर डिमांड फॉर द सेल खत्म हो गया, देन नेक्स्ट एलोकेशन कैन मेड इन द सेल्स एदर इन द नेक्स्ट रो ऑफ द कॉलम। खत्म मैटर मेरे कहने का मतलब ये है कि एक रो की खत्म हो जाए नेक्स्ट में चले जाना, पढ़ लेना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो हमने कराया वही है। अब लीस्ट कॉस्ट मेथड की बात करते हैं। लीस्ट कॉस्ट मेथड में क्या है, देखो लीस्ट कॉस्ट में हम क्या पढ़ते हैं, पहले हम रो की देखते थे, हम कॉलम की देखते थे, इंटरमीडिएट के दो मेथड अलग अलग दे रखे, दोनों को अलग अलग चर्चा का विषय नहीं बनाया जाता, दोनों को हम एक साथ लेकर के चलते हैं। अब यहाँ पर करना क्या, आपको पास कॉस्ट मैट्रिक्स दे रखी। सर कॉस्ट मैट्रिक्स का मतलब क्या है, कॉस्ट मैट्रिक्स का मतलब ये वाला, जैसे ये वाली मैट्रिक्स है आपके पास, ये किसकी बेटा बताओ, एक बार क्वेश्चन पढ़ के दिखा देता हूँ क्या है इसके अंदर। ठीक है, क्या देखिए, टू रिटेल्स दे रखी है, सप्लाई दे रखी है हमारे पास और डिमांड दे रखी है। ठीक है ना, कॉलम एक क्या मैट्रिक्स है, फिगर्स लोएस्ट कॉस्ट, ये कॉस्ट फिगर दे रखे हैं। ठीक है, ये कॉस्ट फिगर दे रखे, तो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। ये हमारे पास कॉस्ट मैट्रिक्स है, बोला कि ये कॉस्ट जो मैट्रिक्स दे रखी है ये वाली, ये कॉस्ट मैट्रिक्स है आपके पास, सॉरी सॉरी, ये जो कॉस्ट मैट्रिक्स दे रखे हैं आपके पास, ये कॉस्ट मैट्रिक्स है, इसमें से देखो मिनिमम कॉस्ट कहां पर है, होल ऑफ में मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट वहां पर एलोकेट करते जाओ, फिर वो फ्लो हो जाए तो फिर वही आपको अपडेट करना है डिमांड सप्लाई को, फिर नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट देखनी है, फिर अपडेट करना है, फिर मिनिमम कॉस्ट देखनी है। ये चलता रहे, तब तक चलता रहे जब तक आप चीज आपके क्या होना है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन आपके पास ना आ जाए, बेसिक सॉल्यूशन ना हो जाए। मैं एग्जांपल लेता हूं, देखो इसमें क्या लिखा, पहले हम सॉल्यूशन करेंगे फिर उसके बाद बात करेंगे। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2, कॉस्ट मैट्रिक्स है, छोटी ज्यादा हो गई टेबल। ठीक है, ये है मान लीजिए हमारे पास फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2, फैक्ट्री 3, फैक्ट्री 4। ठीक है, सेल्समैन 1, सेल्समैन 2, 3, कॉस्ट मैट्रिक्स है, यहाँ देते 10, 5, 4, 12, 9,
10 10 6 6 6 4 5, ये कॉस्ट मैट्रिक्स है। सॉल्यूशन कैसे करना है? या पे ऐसे कर देता हूँ, ये रहा ना, ठीक है। मैं लेता हूँ सीधा सॉल्यूशन। यहाँ डिमांड मान लेते, डिमांड डिमांड दे रखी है, डिमांड 200 400 400 200 100 400 300, कितना हो गया? 1000 1000, ठीक है, बराबर है बेटा, डिमांड सप्लाई, ठीक है। अब देखो क्या करना है। अब अपन को करना क्या है, आपको पहले सबसे मिनिमम देख लो, यहाँ लिख दूं मैं 200, या कलर चेंज कर देता हूँ मैं, 200 100 400 300 200 400 और यहाँ 400, ठीक है ना। चलिए देखो मिनिमम कॉस्ट कहां पर है पूरी मैट्रिक्स में, गुरुजी 4 4, यहां एलोकेट करना पहला। 200 की है क्या बेटा सप्लाई, डिमांड है 400 की, तो कितना कर पाऊंगा मैं? 200, 0 200, इसको काट दो, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे फिर देखो मिनिमम किस में है, 5, ये रहा। यहां से डिमांड 200 की, सप्लाई 300 की, 200 इसको दे दो, 0 इसको काट दो, ठीक है। अब आ जाओ, ये अपडेट हो गई। अब यहां देखो मिनिमम 4 है, ओ माय गॉड ना। यहां बेटा मिनिमम पहले ये था, मिनिमम ये था 400 और 300, 300 जीरो हो जाएगा, यहाँ 100 बचेगा, 200 दो, ठीक है। चलिए यहां से ये कट गया। अब मिनिमम बताओ, मिनिमम है 6, 200 है 400, 200 दे दूंगा, 200 जीरो, ये हो गया कट, ठीक है। अब आ गया जब वापस से, हो गया। अब कितना बेटा, 7, 100 का है, 100 दे दो, 0 100, ये भी हो गया, ठीक है। अब मेरे पास यही बचा बस, ये दो, 200 100 यहां दे दो और 100 यहां दे दो, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है ना। तो कट गया। अब देख लो कॉस्ट बताओ, कॉस्ट कितनी आएगी, कॉस्ट आ गया आपके पास कितनी बेटा, 200 इंटू 4 प्लस 100 इंटू 12 प्लस 100 इंटू 10 प्लस 100 इंटू 7 प्लस 200 इंटू 6 प्लस 300 इंटू 4, ठीक है। ये इसकी कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। निकाल लो आराम से कितना आ रहा है, 800 प्लस 1200 प्लस 1000 प्लस 700 प्लस 1200 प्लस 1200, 3600 प्लस 700 और 1800, 6100, ठीक है। ये इस तरीके से आपको कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। ये चीज आपको ऊपर भी आपको मैं नोट करवा पढ़ा देता हूँ, क्या लिखा हुआ देखो, ये रहा लीस्ट कॉस्ट मेथड। लीस्ट कॉस्ट मेथड क्या बोलता है देखो, दिस मेथड ड्यू कंसिडरेशन इज गिवन टू द कॉस्ट एज द result it reduce the computation while obtaining the optimal solution, that is the minimum total cost of transporting, step by step methodology of arriving at the basic feasible solution according to this method given as follow। क्या क्या दे रखा वो देख लो। सेलेक्ट करना सेल विद लोएस्ट शिपिंग कॉस्ट अमंग ऑल सेल ऑफ द गिवन, मतलब
पूरी मैट्रिक्स में से आपको लेना है ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स। इफ सच ए सेल इज नॉट यूनिक देन सेलेक्ट ए सेल आउट ऑफ ऑल द सेल्स tied with the lowest cost value and the maximum allocation is the possible there। क्या कह रहा है कि मान लो आप पास एक से ज्यादा सेम कॉस्ट आ रही है, जैसे मान लो मिनिमम 4 आ रहा है, 4 दो जगह आ रहा है, तो किस वाले 4 को सेलेक्ट करोगे ये आपके ऊपर भी छोड़ा जाता है, कि आप डिपेंड करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है कि आप किस लेवल पर जाकर के उसको छोड़ रहे हो, ठीक है ना। बट बेसिक फंडामेंटल ये बोलता है कि आपको उस वाली मिनिमम कॉस्ट को चूज करना है जिस पर डिमांड सप्लाई ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के लिए बोल दूं, मेरे पास जैसे मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स है, ठीक है। यहां पर 4 कॉस्ट आ रही है, यहां पर भी 4 आ रही है, यही मिनिमम है। यहां 200 की सप्लाई है, यहां 400 की है, ठीक है ना। यहां 200 की है, यहां 200 की है, यहां 400 की है, कितना हो गया 600, यहां 200 की है। तो क्या बोलता है कि कौन सा लें, बोला कि यहां देखो यदि मैं इसको लेता हूं तो डिमांड मेरे पास कितनी है 200 की, सप्लाई कितनी है 200, 200 दे पाऊंगा। यहां देखो तो 400, 400 यहां कितना 400, तो यहां पर आपका स्टेटमेंट बोलता नहीं आप मैक्सिमम वाला लो, जहां पर मैक्सिमम एलोकेट हो सकता है वो वाला लो आप, ठीक है ना। यही बात यहां पर बता रखी है आपके लिए। In case there is a tie in that two that arbitrarily choose one among the cell with tied lowest cost as well as maximum possible allocation value। भैया आपका टाई हो जाता तो कोई सी ले लो, बस सिंपल है ना, दोनों में बराबर ही एलोकेशन हो, कोई सी ले लो। अदरवाइज देख लो कौन सा मोर प्रॉफिटेबल, आप चेक कर सकते हो आर्बिट्रेजली, तो वो फिर आप देख लो, ठीक है ना। एलोकेट एज मैक्सिमम एज पॉसिबल यूनिट टू द सेल सेलेक्ट इन स्टेप वन। मैक्सिमम यूनिट सेलेक्ट करने जितने दे सकते हो डिमांड सप्लाई को देखते हुए ना, जो हम देखते कि कितना दे सकते हैं वो देखते हैं। मेंटेनिंग द सप्लाई डिमांड constraint corresponding to the selected cell as a result either the supply figures of a raw or demand figures of a column will be fully exhausted, such raw and column should be eliminated for the finishing further allocation। सिंपल, वो अपडेट करते जाओ, जीरो करते जाओ और फिर आप लोएस्ट कॉस्ट देखते चले जाओ सिंपली। reduce the supply value of the row and demand value of the column which is not completely exhausted by the amount allocated in the previously step। घटाते जाओ और उसको डिलीट करते जाओ, ठीक है ना। ये मैंने आपके लिए एग्जांपल दिखाने के लिए यहां दिखा दूं, आप यहां पर भी देखना चाहो तो यहां देख लो। देखो इसने इसको कर रखा है, देखो। चलो इसमें समझ में आपको नहीं आएगा, वो सॉल्व करेंगे तभी समझ में आएगा ना, तो 3 4 मैट्रिक्स बना रखे इसके अंदर, ठीक है। समझ में आ गया बच्चा, यही चीज आपको यहाँ पर देखनी है, यही चीज आपको आगे के लेके जानी है, ठीक है। तो दो मेथड है, बॉगल अप्रोक्सेस जो मेथड है, इसको मैं बेसिक से लेकर के आपके पास जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन दोनों को एक साथ कवर कराऊंगा, तो उसको हम डेफिनेटली नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले, इसके 2 पार्ट आने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट ट्रांसपोर्टेशन ये है, सेकंड पार्ट भी इसका आने वाला, उसके अंदर टोटली हम उसको खत्म करेंगे, ठीक है ना बच्चा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में और इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे उसके बाद, ठीक है बच्चों।